फ्रेंड्स, एक ऐसे कॉमन फैक्टर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ जो कि रिलेटेड टू मनसुख हिरेन डेथ केस है और सुशांत सिंह राजपूत केस है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ दे ही दी है कि मीठी नदी से सारे वो राजों को खंगाला जा रहा है जो कि सचिन वाजे द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। अब एक बात जो मेरे जहन में आई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि कॉमन फैक्टर्स मुझे दिखे सुशांत सिंह राजपूत केस में और मनसुख हिरेन केस में। सीबीआई और एनआईए इस पर ध्यान दे सकती है, ये उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर दिखा। जस्ट कॉमन फैक्टर्स है, कोई सबूत या कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। कुछ कॉमन फैक्टर्स दिखे जिसके चलते इस न्यूज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि एक अपनी विचार को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मामला है मनसुख हिरेन डेथ केस। मनसुख हिरेन डेथ केस में सबसे पहले ये खबर निकल कर आई कि ये मामला सुसाइड का है, लेकिन वहीं पड़ोसियों द्वारा, पड़ोस के बच्चों द्वारा ये कहा गया कि मनसुख हिरेन अच्छे तैराक थे, बच्चों को तैराना सिखाते थे। हैंडकरचीफ्स और स्कार्फ जिसके चलते उनकी हत्या हुई, और वहीं क्लोरोफिल को भी यूज़ किया गया जिसके चलते ये खबर निकल कर आई कि ये सुसाइड नहीं है, ये कुछ और है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में भी सबसे पहले इनिशियल स्टेज पर यह कहा गया ये सुसाइड है, लेकिन अब सीबीआई ने उस बात का खंडन करते हुए बताया कि हम इसको हर एंगल से जांच कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या है एक्चुअल सच्चाई। कॉमन फैक्टर सिर्फ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सिम कार्ड्स, सचिन वाजे द्वारा कई सिम कार्ड यूज़ किए गए, 5 सिम कार्ड को डिस्ट्रॉय किया गया, लेकिन खबर ये आ रही है कि बुकी द्वारा कई सिम कार्ड यूज़ किए गए। वहीं सेम मामला सुशांत सिंह राजपूत के साथ मेरा 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, इनफैक्ट 13 तारीख तक मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कई सिम कार्ड्स यूज़ किए गए थे सुशांत सिंह राजपूत के पास द्वारा। तो वो सिम कार्ड्स कहाँ से आए, कैसे आए और कहाँ गए? कॉमन फैक्टर सिम कार्ड। क्या सुशांत को भी घर से झूठ बोलकर बुलाया गया जिस तरह से मनसुख हिरेन को झूठ बोलकर घर से बुलाया गया? ये कहा गया कि कांस्टेबल तावड़े द्वारा बुलाया गया है, लेकिन कांस्टेबल तावड़े की जगह किसी और ने कॉल किया था, और वो भी व्हाट्सएप कॉल था जिस मोबाइल को डिस्ट्रॉय किया गया, जिस नंबर को डिस्ट्रॉय किया गया। तो क्या सुशांत को भी झूठ बोलकर घर से बाहर बुलाया गया? डीवीआर डिस्ट्रॉय हुए। मनसुख हिरेन डेथ केस में रेजिडेंशियल एरियाज के और नंबर प्लेट्स की शॉप के डीवीआर्स को डिस्ट्रॉय किया गया, जिसको मीठी नदी में भी ढूंढा जा रहा है। आप लोगों को पता है रियाज काजी का नाम भी इसमें आया जब यहाँ पर ये कहा गया कि रेजिडेंशियल डिवाइसेस और डीवीआर्स को डिस्ट्रॉय कर कर नष्ट कर दिया गया है, लेकिन लेके जाया गया रियाज काजी द्वारा। सेम मामला सुशांत सिंह राजपूत केस में भी निकल कर आया था कि घर के डीवीआर्स अवेलेबल नहीं थे, स्विच ऑफ थे। क्या थी उसमें क्लैरिटी, वो आज तक सामने नहीं आई। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं आया, सब डिस्ट्रॉय हुए या नहीं थे, क्या रहा। लेकिन कॉमन फैक्टर डीवीआर्स। एक स्टोरी बनाई गई कि स्कॉर्पियो चोरी हो गई है, जिसके चलते एक एफआईआर दर्ज कराई गई, एक प्री प्लान्ड मोटिव था। और वहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले में 8 ड्राइव्स की एक स्टोरी आई, और वहीं पे रूम के ताले की भी एक खबर निकल कर आई। अब वो क्या असलियत थी, क्या वो स्टोरी थी, आने वाला वक्त बताएगा। क्या जानता था हिरेन ऐसा जिसके चलते मनसुख हिरेन की मृत्यु हुई? सेम सवाल, क्या सुशांत सिंह राजपूत क्या ऐसा जानते थे जिसके चलते उन्होंने अपनी सिस्टर को कहा कि अब वो मुझे भी मार डालेंगे? लेकिन क्या है असलियत, ये सीबीआई बताएगी। कि क्या है पूरा मामला, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या था वो राज जिसके चलते सुशांत ने अपनी सिस्टर मीतू से ये कहा था कि अब वो लोग मुझे भी मार डालेंगे? ये सब पब्लिक डोमेन की चीज़ें हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म पर है, न्यूज़ में है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक कॉमन फैक्टर मुझे लगा, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। हिरेन की चोट की डिटेल पर यह कहा गया कि कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सटर्नल इंजरीज दिखी, जो कि कहा गया एटीएस द्वारा ये उस दौरान हुई हैं जिस टाइम पर मनसुख हिरेन को मारा गया।
डिटेल्स पोस्टमार्टम में आ गई। और वहीं सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत केस में कई ऐसे वीडियोस दिखे थे जिसमें चोट नज़र आ रहे थे, लेकिन उस पर भी कोई रिपोर्ट या प्रॉपर आउटपुट नहीं आया। वॉज़े ने सारे एविडेंसेस और डिजिटल एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी कोई भी डिजिटल एविडेंसेस आज तक अवेलेबल नहीं है। कुछ नहीं पता क्या है वो एविडेंसेस, कहाँ है, कहाँ डिस्ट्रॉय हुए, किसने किए, क्या नहीं किए, लेकिन कॉमन फैक्टर है डिजिटल एविडेंसेस। वहीं अर्नब गोस्वामी आज बोलते हुए दिखे कि रीइंस्टेट हुए 6 तारीख को सचिन वाजे। रीइंस्टेट होने के बाद दिशा सालिया और सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आया। तो क्या सचिन वाजे इसी दौरान बुलाए गए और इसी वजह से बुलाए गए ताकि इन मामलों में भी कुछ इनपुट डाल सकें या कुछ अपनी तरफ से बेस्ट कर सकें। लेकिन क्या है असलियत, ये आने वाला वक्त बताएगा। सीबीआई और एनआईए, इनफैक्ट एनआईए मनसुख हिरेन केस देख रही है। वी एक्सपेक्ट कि सीबीआई के साथ मिलके एनआईए सुशांत सिंह राजपूत का भी केस जल्दी सॉल्व करे, असलियत बाहर आए, ताकि ये जितने भी कॉमन फैक्टर्स जो हमको दिख रहे हैं उसकी सच्चाई निकल कर आए, जो भी सच हो। लेकिन जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत का वेट, लेकिन जो कॉमन फैक्टर मुझे दिखा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है, असलियत तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।